जाति की भावना से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते, आज जानेंगे जाति के बारे में। जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग जाति है। जैसे हमारे भारत में तो काफ़ी है। जैसे कोई अहीर है, कोई ब्राह्मण है, इसी तरीके से कोई जाट है। इस तरीके से अलग अलग जाति है, तो हम जातियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे आ जाती है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो वो अपने आप को एक विशेष जाति का समझने लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं यदुवंशी हूँ और मेरा गोत्र अलग है, गोत्र अलग है। तो इस तरीके से वो अपने आप को किसी विशिष्ट समूह से जोड़ लेता है। जैसे अलग अलग जातियों की अलग अलग सभा होती है, उनकी महापंचायत भी होती है। अगर आदमी को उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है तो अपनी ये भावना छोड़नी चाहिए कि मैं किसी विशेष जाति का हूँ, मेरी कोई जाति है। देखिए, उस परम तत्व को पाना है तो इस कुदरत में विलीन होना पड़ेगा। आदमी के द्वारा जो भी चीज बनाई गई है, जो भी सोच बनाई गई है, या जो भी दर्शन बनाए गए हैं, जो भी विचारधारा बनाई गई है, चाहे वो विचारधारा जाति की ही क्यों ना हो, तो वो विचारधारा सत्य नहीं हो सकती। इस कुदरती तौर पे, इस ब्रह्मांड के तौर से अगर हम सोचें तो आदमी की कोई जात नहीं होती। अब वो उस जाति में उलझा रहता है, या तो किसी महापंचायत से जुड़ लेता है या किसी सभा से जुड़ लेता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं जातियों की। तो अब बात यहाँ पे आ जाती है, अब हमें क्या करना है? इन जातियों की सभाओं से, इस जाति की सोच से हमें अलग हटना है। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? ऐसा समझें कि आपका लक्ष्य है, आपका जो एम है, हमारा जो एम है, वो हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है, इस कुदरत में से उस परम तत्व को जान लेना, इस समष्टि में से, इस ब्रह्मांड में से उस परम तत्व को जान लेना। अब जब तक हम अपने आप को किसी जाति का समझेंगे, जब तक हम किसी सभा में रहेंगे या फिर किसी महापंचायत में रहेंगे, तो ये तो एक किस्म से, एक तरीके से अपना समय का बर्बाद करना ही है, समय की वेस्टेज ही है। मैंने ही देखा है, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं जातियों की, हम और उन सभा में क्या प्रबल किया जाता है, कौन सी विचारधारा प्रबल की जाती है? उन जातियों में, जातियों की सभाओं में ऐसे भाषण दिए जाते हैं कि हम किसी विशेष जाति के हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। कोई भी सभा होती है तो उसमें किसी न किसी काम के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है और उनके दिमाग को मिसगाइड किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। देखिए, ऐसी सभाओं में जाओगे, ये जात पात की सभाओं में जाओगे तो पूरी जिंदगी इन्हीं में उलझे रह जाओगे। इन जाति से की भावना से, इस सोच से कि मैं बड़े जाति का हूँ, मैं छोटे जाति का हूँ, मुझे किसी जाति की सभा में जाना है, और या मुझे कोई इलेक्शन हो रहा है और उसमें हमारी जाति का आदमी खड़ा हो चुका है, हमें उन्हीं की वोट देनी है। इन सभी विचारधाराओं से, इन सभी सोच से हमें अलग हटके एकांत में समय निकाल करके उस परम तत्व को पाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप अपने आप को विशेष जाति का समझेंगे, किसी विशेष जाति से अपने आप को जोड़े रखेंगे और दिमाग में वो जाति चलती रहेगी और उस जाति के विचार चलते रहेंगे, तो तब तक उस
मालिक से, उस परम तत्व से कैसे आपकी लगन बनेगी? क्योंकि दिमाग तो बिजी है, दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। जब आपका दिमाग जाति में लगा हुआ है, आपका जो समय है ज़्यादातर जातियों की सभाओं में रहता है और कुछ निर्णय लेने के लिए अपना समय ज़िंदगी का वहाँ पे हम वेस्ट करते हैं, तो साहब आप अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। हमारा लक्ष्य जो था परम तत्व को प्राप्त करना। तो समय निकालिए, इन जात पात में कुछ नहीं रखा है, ये सिर्फ एक दिमाग का भ्रम है, भ्रम के अलावे कुछ नहीं है। कुदरत में कोई जाति नहीं होती है, इस कुदरत में ना आगे जाति होगी, ये जाति तो सिर्फ मानव द्वारा रचित है। तो समय बर्बाद ना करें जात पात के चक्कर में और इन सभाओं के चक्कर में, और गुरु के पास, उस महान आत्मा के पास जो कि उस मालिक से मिला दे, वहाँ पे अपना समय को देना चाहिए और उस ज्ञान को प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए। तो जितने भी महान गुरु हैं उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। धन्यवाद आज के लिए।